मेरे घर में एक रूल था, जो जितना जोर से बोलता उतना ही इम्पोर्टेंट होता। और मैं हमेशा धीरे बोलती थी। कभी कभी तो लगता था जैसे मेरी आवाज़ घर की दीवारों तक भी नहीं पहुंचती। पर एक बात सच है, शोर से घर नहीं चलता, घर चलता है काम से। और काम मैं करती थी, चुपचाप, बिना क्रेडिट के, बिना तालियों के। मैं आरना मल्होत्रा हूँ, उम्र 28 साल, नोएडा के एक गवर्नमेंट एडेड स्कूल में इंग्लिश टीचर। सैलरी इतनी कि ईएमआई और घर का खर्चा संभलते संभलते हर महीने आखिर में मैं खुद को संभलती रहती थी। मेरे पास एक पुरानी सी हैचबैक थी, 2 साल पुरानी, जिसका एसी कभी चलता कभी नहीं। मैं उसी में आती जाती थी। और मेरी फैमिली को लगता था मैं बस टीचर हूँ। मतलब उनके हिसाब से मैं कुछ खास नहीं। हमारे घर में सबसे बड़ी आवाज़ मेरी बुआ का बेटा कबीर। हर फैमिली फंक्शन में वो ऐसे बैठता जैसे सीईओ हो। मार्केट में बूम आ रहा है, प्रॉपर्टी फ्लिप करेंगे, एसेट्स लेवरेज करना चाहिए। ऐसे शब्द बोलता कि लोग समझ जाते ये बंदा बोलने से बड़ा हो गया है। फिर मेरी बड़ी बहन नैना, बड़ी प्यारी स्माइल, बड़ी बड़ी बातें, और हर बात के पीछे एक डिमांड। नैना की शादी एक कॉन्ट्रैक्टर से हुई थी, और अब वो हर मीटिंग में अपने न्यू मॉड्यूलर किचन और सोसाइटी के क्लब हाउस का जिक्र करती। मेरे लिए उसके पास हमेशा एक ही लाइन होती, आरना, तू भी कुछ अपग्रेड कर, लाइफ ऐसे थोड़ी चलती है। और मैं फंक्शन में कोने वाली कुर्सी पर होती, प्लेट में सैलड, ज़्यादा बोलती नहीं। लोग मुझसे पूछते भी तो एक ही तरह से, अभी भी पढ़ा रही हो? अच्छा है, पर सैलरी तो कम होती है ना। ऐसे पूछते जैसे मैं कोई बीमारी लेके घूम रही हूँ। पर मेरी दादी शंति मल्होत्रा, वो मुझे अलग नज़र से देखती थी। डैडी का पास्ट सिंपल नहीं था। उन्होंने और दादा ने अपनी ज़िंदगी एक एक ईंट जोड़ कर बनाई थी। दादा पहले इलेक्ट्रिशियन थे, फिर छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स। डैडी घर चलाती थी, पर घर चलाना उनके लिए सिर्फ किचन नहीं था। उनके लिए घर चलाना मतलब हिसाब, डिसिप्लिन और हिम्मत। जब नोएडा का सेक्टर डेवलप हो रहा था, तब दादा दादी ने कुछ पुराने बिल्डर के थ्रू 2 छोटे फ्लैट्स लिए। लोग बोलते थे ये एरिया तो अभी जंगल है। दादी बस इतना कहती थी, जंगल में ही तो कल का शहर उगता है। टाइम के साथ वो 2 फ्लैट्स से बात आगे बढ़ी। दादा चल बैसे, पर दादी ने हाथ नहीं रोका। उनके नाम पर अब कई रेंटल यूनिट्स थे, छोटे छोटे फ्लैट्स, कुछ ओल्ड सोसाइटी में, कुछ लो राइज बिल्डिंग में। उनका स्टाइल सिंपल था, न शो ऑफ न ड्रामा। बस एक रूल, रेंट टाइम पर, मेंटेनेंस टाइम पर, टेनेंट्स के साथ इंसानियत, पर बाउंड्रीज क्लियर। और फैमिली को लगता था ये सब उनका फ्यूचर इनहेरिटेंस है। सब अपने अपने हिसाब से ऑलरेडी डिवाइड कर चुके थे। जैसे दादी कोई इंसान नहीं, बस एक वॉकिंग लॉकर हो। मेरी बुआ और पापा अक्सर बैठ के कहते, दादी की प्रॉपर्टीज 3 हिस्से। फिर सबके बचाव में कबीर तो सीधा बोल देता, मैं मैनेज कार लूँगा, मैं फाइनेंसमैन हूँ। नैना अपनी चाय के कप को टेबल पर रख कर बोलती, हाँ, और मुझे एक अच्छा वाला यूनिट चाहिए, मैं रेंट वेंट नहीं संभाल सकती। मैं सुन लेती और चुप रहती, क्योंकि सच ये है, मुझे किसी से प्रॉपर्टी की भीख नहीं चाहिए थी। मैं दादी के पास हर संडे जाती थी, मंदिर से सीधा। कभी कभी उनके लिए फ्रूट्स, कभी मेडिसिन्स। डैडी मेरे लिए चाय बनाती, अदरक वाली, और अपने पुराने स्टील के डब्बे से बिस्किट निकाल कर रख देती। हम दोनों किचन में बैठते। डैडी बोलती, मैं सुन लेती। कभी कभी मैं बोलती, डैडी सिर्फ करती। पर उनका भी किसी फुल लेक्चर से ज़्यादा वेट रखता। मुझे याद है, एक बार रात के 1:30 बजे डैडी का फ़ोन आया, आरना, सेक्टर 15 वाली बिल्डिंग में 3rd फ्लोर का गीज़र फट गया, पानी नीचे जा रहा है। वॉचमैन ने बोला है। मैं नींद में थी, पर मैं उठ गई। मैं गाड़ी लेकर निकली। रात का नोएडा, सन्नाटा, स्ट्रीट लाइट्स, ठंडी हवा। बिल्डिंग के पास पहुंची तो टेनेंट का चेहरा सेफ्ड, निशे वाली आंटी चीख रही थी। मैंने प्लम्बर को कॉल किया, वॉचमैन के साथ वाल्व बैंड करवाया, टेनेंट को टेम्पोरेरी अरेंजमेंट समझाया। दादी कॉल पे थी, वो बस इतना बोली, शबाश, डरना मत, काम करो। अगली सुबह फैमिली ग्रुप में मैसेज आया, नैना का, गुड मॉर्निंग फैम, आज ब्रंच प्लान?
ऑल्सो न्यू किचन पिक्स। किसी ने भी नहीं पूछा कि रात को क्या हुआ। ऐसे ही दिन थे। मैं स्कूल में बच्चों को शेक्सपियर समझाती और शाम को टेनेंट को नोटिस फॉर्मेट समझाती। कभी प्रॉपर्टी टैक्स का रिसीप्ट, कभी मेंटेनेंस इश्यू। मैंने स्लोली सब सीख लिया। अग्रीमेंट रिन्यू, पुलिस वेरिफिकेशन, सोसाइटी रूल्स, प्लम्बर इलेक्ट्रिकल का रेट, और सबसे ज़रूरी, लोगों को हैंडल करना। क्योंकि प्रॉपर्टी ब्रिक्स से नहीं चलती, प्रॉपर्टी इंसान से चलती है। फैमिली को ये सब नहीं दिख रहा था। उनको बस दिख रहा था दादी की उम्र बढ़ रही है, और उनके दिमाग में सिर्फ एक सेंटेंस चल रहा था, अब बारी हमारी। एक दिन दादी ने मुझे कॉल किया। उनका टोन डिफरेंट था, बिल्कुल कॉल्म पर अंदर से टाइट। आरना कल सुबह मेरे साथ चलेगी रजिस्ट्रार के पास। मैंने सोचा किसी रेंट एग्रीमेंट का काम होगा। किस लिए दादी? उन्होंने एक सेकंड का पॉज लिया। कुछ पेपर साइन करने हैं। मैंने पूछा, पापा को बताना है? दादी की आवाज़ थोड़ी हार्ड हो गई। नहीं, बस इतना ही। अगली सुबह मैं उनके घर पहुंची। दादी रेडी थी, सिंपल कॉटन साड़ी, बाल नीटली टाइड, बैग में एक ब्राउन एनवेलोप। हम दोनों ऑटो से मेट्रो तक गए। फिर कब? दादी विंडो से बाहर देख रही थी, जैसे वो सिटी को नहीं, लोगों के इरादे को रीड कर रही हो। रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर धूल, चाय और स्टैम्प पेपर की स्मेल। वही टिपिकल भीड़। दादी का लॉयर, एडवोकेट प्रकाश मेहता, ऑलरेडी वहां खड़ा था। ग्रे हेयर, शार्प आइज, और एक फाइल जो देख के ही लगता था किसी की नींद उड़ा देगी। एडवोकेट मेहता ने मुझे देखा और पोलाइटली स्माइल किया। आरना जी, दादी ने मेरा हाथ पकड़ा। उनका हाथ थोड़ा रफ था, पर ग्रिप स्ट्रांग। अंदर चलो। ऑफिस के अंदर एक छोटा सा कैबिन, एक टेबल, एक फैन और डॉक्यूमेंट्स का स्टैक। दादी चेयर पर बैठ गई। एडवोकेट मेहता ने एक एक पेपर अरेंज किया। फिर उन्होंने सीधा मेरी तरफ देखा। आरना जी, आज जो डॉक्यूमेंट साइन होने जा रहा है, उसका मतलब समझ लीजिए। इसके बाद चीज़ें पहले जैसी नहीं रहेंगी। मेरे पेट में कोल्ड सा हो गया। दादी, ये क्या है? दादी ने मेरी आंखों में देखा। मैं बूढ़ी हो रही हूँ, और मैं देख रही हूँ मेरे पीछे कौन कौन क्या प्लान बना रहा है। पर दादी, सब तो फैमिली है। दादी की हंसी निकली, पर उसमें मज़ा नहीं था। फैमिली? बेटा, कुछ लोग फैमिली को प्यार से नहीं, प्रॉपर्टी से जोड़ते हैं। एडवोकेट मेहता ने फाइलें खोली। ये फैमिली ट्रस्ट डीड है और सेटलमेंट डॉक्यूमेंट्स। दादी जी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ को एक ट्रस्ट के थ्रू ट्रांसफ़र कर रही हैं। मेरे होठ सूख गए। किसको ट्रांसफ़र? दादी का वॉइस बिल्कुल स्टेडी। तुझे। मुझे लगा जैसे किसी ने रूम का फन बैंड कर दिया हो। हवा रुक गई। मुझे? दादी, आप पापा? दादी ने टेबल पर अपनी उंगली रखी। उनको नहीं, पर वो आपके बेटे हैं, इसलिए तो मैं जानती हूँ वो क्या करेंगे। मैंने सिर हिलाया, आंखों में पैनिक। फैमिली मुझे खा जाएगी दादी। नैना, कबीर, सब। दादी ने मेरी रिस्ट को और टाइट पकड़ा। इसलिए मैं अभी कर रही हूँ। और एक बात, तू किसी को कुछ नहीं बताएगी। मैं घबरा गई। कैसे? रजिस्ट्रार रिकॉर्ड। एडवोकेट मेहता ने कामली बोला, ट्रस्ट के नाम पर ट्रांसफ़र होगा। पब्लिक रिकॉर्ड में ओनर शंति मल्होत्रा फैमिली ट्रस्ट दिखेगा, ट्रस्टी और बेनिफिशियरी आरना मल्होत्रा। लेकिन फैमिली को तब तक पता नहीं चलेगा जब तक वो खुद चेक ना करे। दादी ने मेरी आंखों में देखा, बिल्कुल सीधा। उन्हें लगने दे तू कुछ नहीं। उन्हें प्लान बनाने दे, उन्हें डिवाइड करने दे। बेटा, जब उनका असली चेहरा बाहर आएगा ना, तब तुझे खुद समझ आ जाएगा मैं सही हूँ। मेरे हाथ कांप रहे थे। दादी, आप सुरे हो? दादी ने सिर्फ एक लाइन बोली, मैं शोर नहीं करती, मैं फैसला करती हूँ। एडवोकेट मेहता ने पेन मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने पेपर को देखा। स्टैम्प, सिग्नेचर्स, क्लॉजेस, सब कुछ लीगल लैंग्वेज। मेरे दिमाग में सिर्फ एक सीन फ्लैश हो रहा था। फैमिली मीटिंग में नैना की आवाज़, कबीर की स्मर्क और पापा का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाला लेक्चर। और फिर मुझे एक और सीन याद आया। रात 1:30 बजे गेज़र फतना, मैं भीगी सीधियान, टेनेंट्स की चीख, दादी की आवाज़, शबाश, काम करो। मैंने पेन पकड़ा और साइन कर दिया। उस दिन बिना किसी सेलिब्रेशन के, बिना किसी अनाउंसमेंट के, मेरी जिंदगी 2 हिस्सों में बट गई।
एक हिस्सा टीचर आरना, क्वाइट, एवरेज। दूसरा हिस्सा ट्रस्टी आरना, जिसकी जिम्मेदारी अब वो सब था जिसे फैमिली लूट समझती थी। दादी ने मेरे कान के पास धीरे से कहा, अब देखना लोग कैसे बदलते हैं। और मैंने देखा। अगले महीनों में फैमिली का बिहेवियर और भी बढ़ गया। कबीर ग्रुप में मैसेजेस भेजता, वी शुड स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग डैडीज एसेट्स प्रॉपरली। नैना हार्ट इमोजी के साथ फोटो डालती, बेस्ट डे विथ दादी। पापा कभी कभी फ़ोन करके पूछते, दादी ठीक हैं और प्रॉपर्टीज़ का रेंट टाइम पर आ रहा है ना। मैं हाँ बोलती और कॉल कट कर देती। दादी ने मुझे एक रूल और दिया, कभी अपने काम का शोर मत बनाना, काम की फाइल बनाओ, रिसीप्ट संभाल, रिकॉर्ड्स। मैंने सब संभाला, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट्स, रिपेयर बिल्स, टेनेंट एग्रीमेंट्स, बैंक डिपॉजिट्स, मेंटेनेंस लॉग्स, सब। और फिर एक दिन जून की गर्मी में दादी का बर्थडे आया, 80th। फैमिली ने कम्युनिटी हॉल बुक किया, डीजे, केटरिंग, बलून्स, फोटोज। नैना लेट आई, सबसे बड़ा बुके लेके। कबीर ने टोस्ट लिखा हुआ था, लेगेसी, वैल्यूज, ब्ला ब्ला। पापा ने स्टेज पर खड़े होके बोला, माँ हमारे लिए ब्लेसिंग है। मैं बस दादी के पास थी, उनकी मेडिसिन्स, उनका चेयर, उनका वाटर। और डिनर के बीच में मैं बाथरूम के बाहर से गुजरी तो मैंने सुना, पापा, बुआ और चचा कॉर्नर में खड़े होकर धीरे बोल रहे थे, धीरे पर बहुत साफ। अब माँ बहुत वीक हो गई है, चाचा बोला। प्रॉपर्टीज का ट्रांजिशन स्टार्ट करना पड़ेगा। बुआ ने तुरंत कहा, हाँ 3 हिस्सा। और फिर अपने अपने बच्चों को। कबीर ने हंसते हुए कहा, मैं स्प्रेडशीट बना देता हूँ, एक मीटिंग रख लो, एडल्ट्स ओनली। नैना की आवाज़ आई, मैं भी रहूँगी, मुझे बेस्ट यूनिट्स चाहिए, मेंटेनेंस हैंडल नहीं कर सकती। मैंने अपनी सांस रोकी, मेरी तरफ किसी ने देखा भी नहीं, जैसे मैं वहाँ थी ही नहीं। मैंने पार्किंग में जाके एडवोकेट मेहता को कॉल किया। मेरा हाथ थोड़ा कांप रहा था। सर, वो मीटिंग रखने वाले हैं, प्रॉपर्टीज डिवाइड करने। दूसरी तरफ से उनकी आवाज़ बिल्कुल शांत थी। आरना जी, जिस दिन वो अनाउंस करेंगे उस दिन सच बाहर आएगा। आप रेडी हैं? मैंने गाड़ी के बोनेट पर हाथ रखा, आंखें बेंड की। रेडी तो नहीं, पर अब चॉइस भी नहीं। मैं पास रहूँगा, उन्होंने कहा। आप बस एक मैसेज कर देना। 3 हफ्ते बाद फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज पॉप हुआ, सेंडर कबीर। फैमिली मीटिंग संडे 2 PM, बुआ के घर, ऑल अडल्ट्स मस्ट अटेंड। इंपॉर्टेंट डिस्कशन, एस्टेट एंड प्रॉपर्टी प्लानिंग। मेरा पेट अंदर से गिर गया। मैंने स्क्रीन को देखा और फिर अपनी टेबल ड्रॉअर खोली जहां मेरी नीटली अरेंज्ड फाइल थी, रिसीप्ट्स, डीड्स, लॉग्स, रिकॉर्ड्स। मैंने एडवोकेट मेहता को सिर्फ 2 शब्द का टेक्स्ट किया, हो रहा है। उनका रिप्लाई इंस्टेंटली आया, मेन गेट के बाहर रहूँगा, आप बोलिएगा। संडे का दिन और वो 2 PM। अब बस कुछ घंटे दूर थे और मुझे पहली बार समझ आया, दादी ने मुझे सिर्फ प्रॉपर्टीज नहीं दी थी। दादी ने मुझे एक टेस्ट दिया था, एक ऐसा टेस्ट जिसमें मेरी फैमिली फेल होने वाली थी और मैं फाइनली इनविजिबल नहीं रहने वाली थी। क्लिफ हैंगर। संडे को जब मैं बुआ के घर के गेट पर पहुंची और ड्राइंग रूम में लैपटॉप ओपन हुआ, एजेंडा टेबल पर रखा गया और कबीर ने बोला, ओके लेट्स बिगिन। तब मैंने अपना फ़ोन साइलेंटली अनलॉक किया और एक चीज़ देखी जो मेरे हाथ से फ़ोन गिरवा सकती थी। एडवोकेट मेहता का मैसेज, रिकॉर्ड चेक हो गया। तुम्हारी फैमिली ने पहले ही एक ब्रोकर को कॉल कर दिया है। मैं गेट के बाहर गाड़ी पार्क करके कुछ सेकंड स्टीयरिंग पर हाथ रख कर बैठी रही। AC का ठंडा हवा मेरे चेहरे को छू रही थी, पर मेरे अंदर पसीना था। बुआ का घर, एक बड़ा सा इंडिपेंडेंट हाउस, पॉलिश्ड गेट, CCTV, अंदर गार्डन में नीटली ट्रिम्ड प्लांट्स। ऐसा घर जो दूर से ही बोलता है, हम सक्सेसफुल हैं। और उस घर के अंदर आज मेरी दादी को एक फाइल, एक फिगर, एक एसेट बनाकर टेबल पर रखा जाने वाला था। मैंने फ़ोन देखा। एडवोकेट मेहता का मैसेज फिर से फ्लैश हुआ, ब्रोकर को कॉल कर दिया है। ब्रोकर मतलब वो सिर्फ प्लान नहीं बना रहे थे, वो मूव कर चुके थे।
मैंने डीप ब्रेथ ली, पर्स उठाया और गेट के अंदर चली गई। ड्राइंग रूम में सब पहले से बैठे थे। पापा सोफा के सेंटर में, चचा थोड़ा आगे, जैसे मीटिंग उनके कंट्रोल में हो। बुआ एक साइड चेयर पर, बिल्कुल हेडमिस्ट्रेस वाली पोस्चर। नैना अपने हस्बैंड के साथ, फोन हाथ में, स्माइल रेडी। कबीर तो जैसे प्रेजेंटेशन का हीरो। लैपटॉप टेबल पर HDMI केबल, स्क्रीन पर ऑलरेडी एक स्लाइड, शंटी मल्होत्रा प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो ट्रांजिशन प्लान। मुझे देखकर सबने वैसे ही रिएक्शन दिया जैसे कोई स्टाफ लेट आ गया हो। 1 सेकंड का लुक, फिर इग्नोर। बस आरना आ गई, कबीर ने बोला, टोने में जीरो वार्मथ। ओके, स्टार्ट करते हैं। दड़ी कहाँ हैं? मैंने पूछा, आवाज़ नॉर्मल रखते हुए। बुआ ने हाथ हिलाया जैसे मैं इरेलेवेंट क्वेश्चन पूछ रही हूँ। माँ रेस्ट कर रही हैं, ये एडल्ट्स का मैटर है, उन्हें डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं। पापा ने भी हाँ में हाँ मिलाई। उनको टेंशन नहीं देनी। टेंशन? जब उनकी प्रॉपर्टी डिवाइड हो रही थी तब उनको टेंशन नहीं देनी। वाह। कबीर ने स्लाइड चेंज की। स्क्रीन पर 8-10 प्रॉपर्टीज़ का लिस्ट, सेक्टर्स, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, रेंट एस्टिमेट। उसने अपना क्लिकर चलाया जैसे टेड टॉक दे रहा हो। देखो, कबीर बोला, मैंने ड्यू डिलिजेंस कर लिया है। बेसिक प्लान सिंपल है, 3 हिस्से, पापा, चाचा, बुआ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जनरेशन को पास कर देंगे। स्मूथ ट्रांजिशन, नो केओस। नैना ने तुरंत क्लब जैसा जेस्चर किया। सो रिस्पॉन्सिबल, एग्जैक्टली व्हाट फैमिली शुड डू। मैंने अपनी लब पर हाथ टाइट किए पर चेहरा काम रखा। चाचा ने थ्रोट क्लियर किया। माँ के बाद कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। लोग क्या कहेंगे? फैमिली का नाम है। बुआ ने प्रिंटेड पेपर्स टेबल पर रख दिए। एजेंडा प्रिंट किया है। पहले एसेट्स, फिर डिवीजन, फिर सेलिंग ऑप्शंस। सेलिंग ऑप्शंस। मेरा ब्लड थोड़ा सा ठंडा हो गया। डैडी ने जो चीज़ लेगेसी बोली थी, ये लोग उसको लिक्विडिटी बोल रहे थे। कबीर नेक्स्ट स्लाइड पर आया। ऑप्शन ए, कीप बेस्ट यूनिट्स, सेल अदर्स। इससे कैश फ्लो भी मिलेगा और डेट क्लियर हो सकता है, कबीर ने कैजुअली बोला। नैना ने पापा की तरफ देखा। मेरे हस्बैंड का प्रोजेक्ट स्लो चल रहा। हाँ, थोड़ा कैश आ जाएगा तो इजी हो जाएगा। पापा ने सॉफ्ट स्माइल की, जैसे बेटी की इनोसेंट नीड हो। मैंने धीरे से पूछा, ब्रोकर को क्यों कॉल किया? रूम में 1 सेकंड का फ्रीज। कबीर ने आईब्राउज उठा के बोला, ब्रोकर को? किसने बोला? मैंने सीधा उसकी आंखों में देखा। मुझे पता है ब्रोकर को कॉल हो चुका है। बुआ ने हर्ष टोन में बोला, आरना, तुम्हें यह सब कैसे पता? तुम तो बस दादी के छोटे मोटे काम में हेल्प करती हो। बस, जैसे मेरे 2 AM कॉल्स छोटे मोटे। द कबीर ने फोर्स्ड पेशेंस वाला फेस बना के कहा, इट्स नॉट मार्केटिंग, प्रिलिमिनरी वैल्यूएशन, रिस्पॉन्सिबल प्लानिंग। तुम समझो, ये बिजनेस है। बिजनेस? मैंने रिपीट किया धीरे से। दरी का घर, टेनेंट्स की जिंदगी, ये सब बिजनेस है? पापा की आवाज़ में एज आ गया। आरना, इमोशनल मत हो, प्रैक्टिकल बानो। मैंने स्लो नोट किया। प्रैक्टिकल। कबीर ने स्लाइड चेंज की। प्रपोज्ड डिस्ट्रीब्यूशन मैप। स्क्रीन पर कलर कोडेड बॉक्सेस, हर प्रॉपर्टी पे नाम, पापा का ग्रुप, चाचा का ग्रुप, बुआ का ग्रुप, और उस ग्रुप के नीच छोटे टेक्स्ट में फ्यूचर मेंशन, नैना एंड फैमिली, कबीर, बुआज चिल्ड्रन। मेरे लिए एक कॉर्नर में एक छोटा बॉक्स था, सपोर्ट रोल, आरना, प्रॉपर्टी मैनेजर फी। प्रॉपर्टी मैनेजर फी। नैना ने झूठी स्वीट स्माइल के साथ मेरी तरफ देखा। आरना, तुमने दादी के लिए कुछ काम किया है, वी अप्रिशिएट इट। हम तुम्हें कॉम्पनसेट कर देंगे, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मेरा गला टाइट हो गया। कॉम्पनसेट? कबीर ने हवा में हाथ घुमाया। हाँ, एक फिक्स्ड मंथली फ़ी। तुम्हें रेंट कलेक्शन और टेनेंट कॉल्स हैंडल करने का पैसा मिल जाएगा। तुम्हें और क्या चाहिए? मैंने पूछा। दादी ने यह प्लान अप्रूव किया? बुआ ने फिर वही डिसमिसिव हैंड वेव। माँ को डिटेल्स समझ नहीं आती अब, उनके लिए हम ही बेस्ट डिसाइड करेंगे। मैंने 1 सेकंड के लिए पापा की तरफ देखा। मेरा अपना पापा, जिसने बचपन में मुझे क्वाइट चाइल्ड बोलकर इग्नोर किया।
आज वो भी मुझे इग्नोर कर रहा था। पापा ने कह दिया, इट्स डिसाइडेड, इक्वल डिवीजन। फैमिली का फ़ायदा इसी में है। नैना ने एक्साइटेड टोन में बोला, फाइनली, मैं तो कब से कह रही थी। पीपल आर वेटिंग। चचा ने टेबल पर उंगली से नॉक किया। तो फाइनल करते हैं। कबीर, डॉक्यूमेंट्स रेडी? कबीर ने लैपटॉप के साइड में एक फोल्डर तब किया। ड्राफ्टिंग स्टार्ट हो चुकी है, बस सिग्नेचर्स और विटनेस का काम बाकी है। मैंने अपनी सांस रोकी। ड्राफ्टिंग स्टार्ट हो चुकी है मतलब वो दादी को बताए बिना पेपर्स बना रहे थे। मैंने अपना फ़ोन स्लोली निकाला। स्क्रीन पर एक नाम ऑलरेडी ओपन था, एडवोकेट मेहता। मैंने एक सिंपल टेक्स्ट टाइप किया, अब, और सेंड कर दिया। कबीर ने मुझे देख लिया। तुम किससे मैसेज कर रही हो? मैंने स्माइल किया, बिल्कुल छोटी सी। सिर्फ रिकॉर्ड चेक करवा रही हूँ। रिकॉर्ड? पापा ने हार्शली पूछा। कैसा रिकॉर्ड? मैंने अपनी वॉइस लो रखी पर एक एक वर्ड क्लियर। रजिस्ट्रार रिकॉर्ड, म्यूटेशन रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी टैक्स रिकॉर्ड। रूम में साइलेंस का एक और सेकंड। कबीर ने नर्वसली लाफ किया। आरना, तुम्हें यह सब समझ नहीं आता। तुम टीचर हो, लीव इट टू प्रोफेशनल्स। मैंने उसकी आंखों में देखा। मैं टीचर हूँ, इसलिए मैं पढ़ती हूँ और मैं रिकॉर्ड संभलती हूँ। बुआ ने गुस्से से कहा, बस ड्रामा बैंड करो। तुम्हारे जैसे लोग ही फैमिली को तोड़ते हैं। मैंने धीरे से कहा, फैमिली को तोड़ता वो है जो जिंदा इंसान को एसेट समझता है। नैना ने टेबल पर पाल्म मारा। इनफ, यह मीटिंग हमारे फ्यूचर के लिए है। तुम्हें इनविटेशन बस कर्टेसी थी। कर्टेसी, वाह। और तब डोरबेल बजी, एक शार्प क्रिस्प रिंग, जैसे किसी ने कोर्ट रूम का बेल बजा दिया हो। बुआ का चेहरा इरिटेट हुआ। कौन है अब? कबीर ने ग्लांस दिया, अनॉयड। मीटिंग के बीच में मैं खड़ी हो गई। मैं देखती हूँ। पापा ने स्टर्न टोन में बोला, आरना, बैठो। मैं नहीं बैठी। मैं डोर की तरफ चली, हार्ट बीट तेज, पर पैर स्टेडी। मैंने डोर खोला। बाहर एडवोकेट प्रकाश मेहता खड़े थे, परफेक्टली आयरन्ड सूट, हाथ में ब्लैक लेदर ब्रीफकेस। उनके साथ एक जूनियर असिस्टेंट भी था, एक और फाइल पकड़े हुए। एडवोकेट मेहता ने पोलाइटली स्माइल किया। गुड आफ्टरनून। मैं थोड़ा सा साइड हो गई। आइए सर। पीछे से कबीर की आवाज़ आई, हु इज़ दिस? एडवोकेट मेहता अंदर आए। उनके शूज़ की हल्की सी साउंड मार्बल फ्लोर पर, जैसे हर स्टेप के साथ रूम का टेम्परेचर बढ़ाल रहा हो। मैं प्रकाश मेहता, उन्होंने काम टोन में कहा। शंति मल्होत्रा फैमिली ट्रस्ट का लीगल काउंसिल। फैमिली ट्रस्ट? चाचा ऑलमोस्ट चोक हो गया। कौन सा ट्रस्ट? एडवोकेट मेहता ने ब्रीफकेस टेबल पर रखा। क्लिक की आवाज़ से उसने लॉक खोला। वो क्लिक, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी फैमिली के कॉन्फिडेंस को अनलॉक करके बाहर निकाल दिया। कबीर ने खड़े होकर कहा, होल्ड ऑन, हम यहाँ इंटरनल डिस्कशन कर रहे हैं। आपको किसने बुलाया? एडवोकेट मेहता ने मेरी तरफ देखा, फिर वापस रूम की तरफ। मुझे ट्रस्टी ने बुलाया। पापा ने ब्लिंक किया। ट्रस्टी? मैंने धीरे से कहा, मैं। रूम के अंदर जैसे ऑक्सीजन कम हो गई। नैना का फेस स्टिफ। व्हाट नॉनसेंस, कबीर ने फोर्स्ड लाफ किया। आरना, स्टॉप एक्टिंग। एडवोकेट मेहता ने फाइल खोली और पेपर्स निकालने लगे। थिक डॉक्यूमेंट्स, स्टैम्प्ड कॉपीज, रजिस्ट्री एक्सट्रैक्ट्स। मार्च 2098 में उन्होंने एक एक वर्ड स्लो, प्रोफेशनल टोन में बोला। मिसेस शंटी मल्होत्रा ने एक सेटलमेंट डीड और ट्रस्ट स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट किया था। उसके तहत उनकी रेंटल प्रॉपर्टीज शंटी मल्होत्रा फैमिली ट्रस्ट के नाम ट्रांसफ़र हो चुकी हैं। चचा की आवाज़ टूट गई। ट्रांसफ़र? अभी? माँ जिंदा हैं? जिंदा हैं, एडवोकेट मेहता ने कामली कहा, और बिल्कुल कॉम्पिटेंट भी। इसीलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही ट्रांसफ़र किया। पोस्ट डेथ इनहेरिटेंस नहीं, इमीडिएट एग्जीक्यूशन। बुआ ने गुस्से में कहा, हम उनके बच्चे हैं, हमारा हक है। एडवोकेट मेहता ने आंखों में ठंडी सी सीरियसनेस लाई। हक प्रॉपर्टी पर नहीं होता मैडम, प्रॉपर्टी ओनर का डिसीजन होता है। कबीर ने टेबल पर हाथ मारा। ये इल्लीगल है, आप कैसे कह सकते हो? एडवोकेट मेहता ने एक पेपर स्लाइड किया। रजिस्ट्री एक्सट्रैक्ट।
ये देखिए, सब रजिस्ट्रार ऑफिस से सर्टिफाइड कॉपी, ट्रस्ट का नाम, ट्रस्टी का नाम। पेपर्स टेबल पर गिरते जा रहे थे, 1 2 3 जैसे कार्ड्स। नैना ने एक पेपर उठाया, हाथ कांप रहे थे। ट्रस्टी आरना मल्होत्रा। पापा का चेहरा पहले लाल, फिर सेफ्ड। ये कब हुआ? मैंने अपनी वॉइस स्टेडी रखी। 5 साल पहले। 5 साल, बुआ ऑलमोस्ट स्क्रीम कर गई थी। और तुमने हमें बताया नहीं? मैंने दादी की बात याद करके कहा। दादी ने मना किया था। कबीर ने मेरी तरफ उंगली पॉइंट की। तुमने दादी को मैनिपुलेट किया, तुमने उनसे साइन करवाए। एडवोकेट मेहता ने एक और डॉक्यूमेंट निकाला। मिसेस शंति मल्होत्रा की मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स, 2 इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स, मेंटली साउंड, नो कोर्शन। बुआ का माउथ ओपन, पर वर्ड्स नहीं। चचा का वॉइस वेनमस। फिर भी हम कंटेस्ट करेंगे, कोर्ट जाएंगे। एडवोकेट मेहता ने बिल्कुल नॉर्मल टोन में कहा, आप जा सकते हैं, लेकिन आपको पहले यह समझना होगा, ट्रस्ट डीड प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड है, स्टैम्प ड्यूटी पेड है, म्यूटेशन प्रोसेस कंप्लीट है, और 5 साल से प्रॉपर्टी टैक्स और मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स ट्रस्ट के अंडर मेंटेन हो रहे हैं। कबीर ने क्विकली पूछा, टैक्स किसने पे किया? एडवोकेट मेहता ने मेरी तरफ देखा, जैसे आंसर ऑब्वियस हो। ट्रस्टी ने। मैंने टेबल पर अपना फोल्डर रख दिया जो मैं घर से लाई थी। मैंने। साइलेंस, एक ऐसा साइलेंस जिसमें आप अपनी हार्ट बीट सुन सकते हो। नैना ने स्लो पॉइजनस टोन में बोला, तो तुम हम सबको बेवकूफ़ बना रही थी, हम तुम्हें पिटी करते रहे और तुम। मैंने बात कट नहीं की, मैं बस उसकी आंखों में देखती रही, क्योंकि मुझे पता था यह मोमेंट अभी भी फुल रिवील नहीं था। अभी तो सिर्फ अर्थक्वेक का पहला झटका था। एडवोकेट मेहता ने फाइल में से एक और शीट निकाली। इस मीटिंग का एक और रेलेवेंट पॉइंट है। रूम का अटेंशन ऑटोमेटिकली उनकी तरफ चला गया। उन्होंने पेपर टेबल पर रखा। 2019 में मिसेस मल्होत्रा के बैंक अकाउंट से कुछ विथड्रॉवल्स हुए थे, स्मॉल अमाउंट्स, मल्टीपल टाइम्स। पैटर्न सस्पिशियस था। पापा का चेहरा और टाइट। क्या बोल रहे हैं ना आप? एडवोकेट मेहता ने लाइन पढ़ी, फिर सीधा कबीर को देखा। ये पैसे कबीर मल्होत्रा के अकाउंट में डिपॉजिट हुए। कबीर का फेस एक सेकंड में कलर छोड़ गया। व्हाट? ये गलत है। नैना ने कबीर की तरफ देखा, फिर मुझे। कबीर ने स्टैमर किया। मैं दादी की हेल्प कर रहा था, बिल्स के लिए। वो मुझसे कहती थी। एडवोकेट मेहता ने कामली बोला, रिसीट्स होंगे तो दिखाइए, अदरवाइज बैंक ट्रेल एग्जिस्ट्स, और अगर फैमिली कंप्लेंट करे तो मैटर सीरियस हो सकता है। बुआ का चेहरा ब्लैंक, चाचा का गुस्सा शॉक में बदल गया। पापा की आंखों में पहली बार दादी का नाम माँ के साथ आया, पर अब वो नाम गिल्ट के साथ चिपक गया। कबीर ने सडनली गुस्से में मेरी तरफ देखा। ये सब तुमने सेटअप किया है, तुमने पीआई लगाया होगा। तुम। मैंने धीरे से कहा, मैंने सेटअप नहीं किया कबीर, मैंने सिर्फ देखा। नैना मेरी तरफ झुककर हिस की तरह बोली, आरना, तू फैमिली को बर्बाद कर रही है। मैंने एक लाइन बोली, बिल्कुल सीधी। फैमिली को बर्बाद वो करता है जो जिंदा दादी से चोरी करता है। कबीर ने चेयर पीछे की। बस, मैं यहां नहीं। एडवोकेट मेहता ने उसको रोका नहीं, सिर्फ एक लाइन बोली, आप जा सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स यहीं रहेंगे, और अगर आपको लीगल रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो आप अलग काउंसिल हायर कर सकते हैं। पापा ने फाइनली मेरी तरफ देखा, जैसे पहली बार। आरना, तुमने ये सब। मैंने उनके सेंटेंस को कंप्लीट नहीं किया। मैंने बस कहा, मैंने काम किया, मैंने रिकॉर्ड रखा, और दादी ने डिसीजन लिया। बुआ ने तीखी आवाज में कहा, माँ अभी ऊपर रेस्ट कर रही है, मैं जा रही हूं उनसे बात करने, अभी। मैंने कामली बोला, आप जा सकती हैं, पर दादी पे प्रेशर मत डालना, उन्होंने ये फैसला 5 साल पहले लिया था। चचा ने अपनी फॉरहेड रुब की। माँ हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने जवाब दिया, शायद क्योंकि हमने उनके साथ भी वही किया। हमने उन्हें प्रॉपर्टी समझा, इंसान नहीं। रूम में फिर चेयर्स शुरू हुआ, शाउटिंग, एक्यूजेशंस, क्राइज। नैना रो रही थी, पर उसके आंसुओं में दुख कम, फियर ज़्यादा था। कबीर का फेस पैनिक से टाइट।
पापा का ईगो ब्रोकन सा, बुआ का गुस्सा हवा में। मैंने एडवोकेट मेहता की तरफ देखा। सर, बस? उन्होंने ब्रीफकेस बैंड करते हुए कहा, ओनरशिप क्लियर हो चुका है। आगे कुछ भी बोलेंगे वो बस नॉइज़ होगा। नॉइज़। मुझे दादी की पहली लाइन याद आई, जो जितना ज़ोर से बोलता उतना ही इम्पॉर्टेंट होता। मैंने अपना पर्स उठाया, डोर की तरफ बढ़ी, पर एग्जिट से पहले मैंने रुकी। पीछे देखा। मेरी फैमिली, जिसने मुझे ज़िंदगी भर इनविजिबल रखा, आज मुझे देख रही थी। पर उनकी नज़र में प्यार नहीं था। उनकी नज़र में बस एक चीज़ थी, लॉस। मैं डोर के बाहर निकली, एडवोकेट मेहता मेरे साथ। गेट के पास आकर उन्होंने लो वॉइस में कहा, आरना जी, अब नेक्स्ट स्टेप दादी जी से डायरेक्ट बात होगी। फैमिली उनको प्रेशर डालेगी। मेरा स्टमक फिर से ट्विस्ट हुआ। दादी को एडवोकेट मेहता ने एक लाइन बोली जो मेरे स्पाइन में ठंड बनाकर उतर गई। दादी जी को अभी नहीं पता कि कबीर ने वो विथड्रॉवल्स किए थे। मैंने उनकी तरफ देखा, शॉक्ड। क्या? उन्होंने कंटिन्यू किया, मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अगर फैमिली ऊपर जाके दादी जी के सामने आज सब बोल देगी तो उनका बीपी स्पाइक हो सकता है। आपको उन्हें हैंडल करना होगा। मैंने गेट की तरफ देखा। ऊपर फर्स्ट फ्लोर का रूम जहां दादी रेस्ट कर रही थी, और नीचे ड्राइंग रूम में मेरी फैमिली का शोर। मेरे हाथ थोड़े कांपने लगे, क्योंकि अब ट्विस्ट सिर्फ प्रॉपर्टी का नहीं था, अब ट्विस्ट दादी के दिल का भी था। क्लिफ हैंगर। मैं सीधा स्टेयर्स की तरफ बढ़ी, और जैसे ही मैं ऊपर वाली लैंडिंग पर पहुंची, मुझे दादी की आवाज़ सुनाई दी, कमज़ोर पर बिल्कुल क्लियर। कौन कौन आया है नीचे और इतना शोर क्यों हो रहा है? मैं स्टेयर्स चढ़ते चढ़ते अपनी सांस को कंट्रोल कर रही थी। नीचे ड्राइंग रूम में आवाज़ें टकरा रही थी, गुस्सा, पैनिक, ब्लेम। ऊपर कॉरिडोर में एक अलग ही सन्नाटा था। बस सीलिंग फैन की हल्की सी घुर-घुर और दादी के कमरे के बाहर जलती नाइट लैंप की पीली रोशनी। मैन ने दरवाजे पर धीरे से नॉक किया। तड़ी, मैन हूँ, आरना। अंदर से उनकी आवाज़ आई, कमज़ोर ज़रूर थी पर सीधी। आजा बेटा। मैन अंदर गई। दादी बेड के साइड वाली चेयर पर बैठी थी, शॉल शोल्डर्स पर, माथे पर हल्का सा बल। उनकी आंखें मेरी आंखों पर रुकी, जैसे उन्होंने मेरे चेहरे से ही पूछ लिया हो गया ना? नीचे क्या हो रहा है? उन्होंने पूछा। इतना शोर, किसी की मौत का शोर नहीं, किसी के लालच का शोर लग रहा है। मैंने एक पल के लिए लिप्स प्रेस किए। डैडी, मीटिंग हो रही थी, प्रॉपर्टीज़ को डिवाइड करने की। डैडी ने एक छोटी सी हंसी ली। मेरे जिंदा होते हुए? मैंने हाँ में सिर हिलाया। डैडी ने अपना हाथ बेड पर पटपट किया, मुझे पास बुलाया। बता, उन्होंने तुझे भी बैठाया? मेरे मुंह से एक हल्की सी सांस निकली। नहीं, वो मुझे फी ऑफर कर रहे थे, जैसे मैं कोई नौकर हूं। डैडी की आंखों में गुस्सा नहीं आया, उसे ज्यादा बुरा कुछ था, थकान। मैं जानती थी, उन्होंने धीरे से कहा, इसलिए मैंने तुझे ताप दिया जब उन्हें पता भी नहीं था। मैंने उनका हाथ पकड़ा। डैडी, एडवोकेट मेहता आ गए, पेपर्स दिख गए, अब सबको पता चल गया। डैडी ने बिल्कुल नॉर्मली पूछा, तो अब उनका शोर किस बात का है? सच से तो शोर होता ही है। मैंने उन्हें नीचे के मोमेंट्स का शॉर्ट वर्जन बताया, कबीर का प्रेजेंटेशन, बुआ का एजेंडा, पापा का इक्वल, नैना का फेक सिंपथी। डैडी चुप रही, फिर उन्होंने एक लाइन बोली, जैसे फाइनल स्टैम्प। बेटा, जो लोग प्यार को पेपर वर्क समझते हैं, उनको पेपर वर्क ही जवाब देता है। मैंने अपना गाला क्लियर किया। अब वो सेकंड बॉम्ब था जिसे मैं कैसे बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। एडवोकेट मेहता की बात मेरे कान में गूंज रही थी। दादी को विथड्रॉवल्स के बारे में नहीं पता। मैंने धीरे से कहा, डैडी, एक और बात है। डैडी की नज़र तेज हो गई। बात को घुमा मत, सीधा बोल। मैंने उनका हाथ और टाइट पकड़ा। 2019 में आपके बैंक अकाउंट से कुछ छोटे छोटे विथड्रॉवल्स हुए थे, पैटर्न सस्पिशियस। डैडी का चेहरा बिल्कुल स्टिल। मैंने नोटिस किया था, पर मुझे लगा शायद बैंक का कोई इश्यू। मैंने आंखें बैंड करके सच बोल दिया, वो पैसे कबीर के अकाउंट में गए। डैडी ने एक सेकंड के लिए मुझे देखा, फिर उनका चेहरा ऐसे बदला जैसे किसी ने अंदर का दिया बुझा दिया हो।
कबीर, उनकी आवाज़ एकदम हल्की हो गई। नहीं, वो तो फाइनेंस का बच्चा, उसको मैंने ही बोला था कभी कभी बिल्स देखने। मेरे अंदर गिल्ट का तीर सा चुभा, पर मैं रुकी नहीं। आपने ट्रस्ट किया दादी, और उसने उस ट्रस्ट को अपनी कन्वीनियंस बना लिया। एडवोकेट मेहता के पास बैंक ट्रेल है, रिसीप्ट्स मांगे गए हैं। दादी ने अपनी आंखें बैंड कर ली। उनकी उंगलियां मेरे हाथ पर हल्का सा कांप रही थी। बेटा, उन्होंने धीरे से कहा, मैंने तुझे इसलिए चुना क्योंकि तू काम करती है, और काम का पहला रूल है सच को फेस करो, चाहे वो अपना ही बच्चा क्यों ना हो। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और उनकी आंखों में पहली बार दाढ़ से ज्यादा स्टील था। नीचे ले चाल, अब शोर का आंसर मैं खुद दूंगी। मैंने जल्दी से उनकी मेडिसिन्स का ग्लास चेक किया, शॉल सही की और उन्हें सपोर्ट दिया। दाढ़ी के स्टेप्स स्लो थे, पर डिसीजन फास्ट। जैसे जैसे हम स्टेयर्स से नीचे आ रहे थे, नीचे का शोर एकदम लाउड हो गया। मैनिपुलेशन, एल्डर अब्यूज, प्रॉपर्टी हमारी, पुलिस, कोर्ट। मैंने दादी के हाथ को फर्म पकड़ा। दादी लास्ट स्टेप पर रुकी, फिर ड्राइंग रूम के डोर फ्रेम पर खड़ी हो गाय, और उन्होंने एक ही लाइन में पूरा रूम शांत कर दिया। बस। वो वर्ड छोटा था, पर उसमें ऐसा अथॉरिटी था कि सबके मुंह बैंड हो गए। पापा तुरंत खड़े हो गए। माँ, दादी ने उनको देखकर कहा, विनोद, मैं जिंदा हूं, और तुम लोग मेरी जिंदगी में ही मेरी चीजें बांध रहे हो। चचा ने डिफेंसिव टोन में बोला, माँ, हम प्लानिंग कर रहे थे। रिस्पॉन्सिबल फैमिली? दादी ने कट किया। रिस्पॉन्सिबल? रिस्पॉन्सिबल होता है जो रात को फोन उठाए। रिस्पॉन्सिबल होता है जो टेनेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करे। रिस्पॉन्सिबल होता है जो मुझे इंसान समझे, एटीएम नहीं। नैना ने आगे बढ़कर स्वीट वॉइस निकाली, डैडी, हम आपको टेंशन नहीं देना चाहते, बस इक्वल डिवीजन। दादी की आंखों में एक ठंडी सी क्लैरिटी आई। इक्वल? तुम लोग मेरी मेहनत को पिज्जा समझ रहे हो जो स्लाइस करके बांध दोगे। कबीर ने अपनी हिम्मत जोड़ी। डैडी, आपको आरना ने इन्फ्लुएंस किया है। शी इज हाइडिंग थिंग्स, शी ब्रॉट द लॉयर। दादी ने कभी कबीर को ऐसे नहीं देखा था। कबीर, तू मुझे इन्फ्लुएंस का लेक्चर दे रहा है? कबीर थोड़ा रुक गया। दादी ने एडवोकेट मेहता की तरफ देखा। मेहता जी, वो बैंक वाली फल वही है ना? रूम का टेम्परेचर और गिर गया। कबीर ने एक स्टेप पीछे लिया। दादी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग। दादी ने अपना हाथ उठाया। मुझे रिसीप्ट चाहिए, प्रूफ चाहिए। अगर तू सच बोल रहा है तो सच का पेपर होगा। कबीर के चेहरे पर पसीना चमक गया। बुआ ने जल्दी से बोला, माँ, फैमिली की बात फैमिली में ही रहे। पुलिस, केस। दादी ने सिर्फ इतना कहा, चुप। फिर उन्होंने सबको देखकर एक एक वर्ड ऐसे बोला जैसे कोर्टरूम में जज बोलता है। मैंने प्रॉपर्टीज आरना को दी हैं क्योंकि आरना ने अर्न किया। तुम लोगों ने अस्यूम किया। अस्यूम करना तुम्हारा चॉइस था, अर्न करना तुम्हारा काम था, जो तुमने किया नहीं। पापा की आंखें भर आई, पर उसमें पछतावा कम और शौक ज्यादा था। माँ, मैं आपका बेटा हूँ। डैडी ने सॉफ्ट नहीं हुआ। डैडी सिर्फ सच पर आई। बेटा होने से हक नहीं मिलता, रिस्पेक्ट से रिश्ता बनता है। नैना का गुस्सा फूट पड़ा। तो हम क्या करें? आरना अब क्वीन बन गई, हम सब भिखारी। मैंने पहली बार अपनी आवाज़ थोड़ी ऊपर की, पर फिर भी कंट्रोल्ड। नैना, मैं क्वीन नहीं हूँ, मैं केयर टेकर हूँ। जो तुम लोगों को बोरिंग लगता है वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कबीर ने सडनली चिल्लाया, तो तुम मुझे जेल भेजोगी? फैमिली के अगेंस्ट? मैंने कबीर को देखा। मेरे अंदर गुस्सा था, पर मैं अपनी दादी की तरह शोर नहीं करना चाहती थी। मैं तुम्हें जेल भेजने का शौक नहीं रखती। मैन ने कामली कहा, मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि दादी के पैसे वापस आए और तुम सच बोलो। डैडी ने मेरी तरफ देखा, 1 सेकंड का लुक। वो लुक परमिशन भी था और टेस्ट भी। मैंने धीरे से कहा, कबीर, तुम पैसे वापस करो, रिटन अपॉलॉजी, और फ्यूचर में दादी के अकाउंट से दौर। अगर तुम कोऑपरेट करोगे तो हम इसको यहीं रोक सकते हैं। कबीर की आंखें लाल हो गई। कितना? दादी ने जवाब दिया, जितना लिया, और हर रुपए का हिसाब। एडवोकेट मेहता ने कामली बोला, बैंक स्टेटमेंट्स के हिसाब से अमाउंट कैलकुलेट हो चुका है। आपको टाइमलाइन दी जा सकती है।
पापा ने एक पल के लिए कबीर को देखा, फिर अपना सर झुका लिया। चचा का गुस्सा अब शेम बन गया। बुआ का फेस टाइट। नैना चुप, जैसे उसके सारे कैप्शंस खत्म हो गए हो। दड़ी ने लास्ट लाइन बोली, आरना इस ट्रस्ट की ट्रस्टी है, उसका फैसला फाइनल होगा। और मेरी तरफ से एक वार्निंग, जो भी इस घर में आज के बाद आरना को छोटा दिखाने की कोशिश करेगा, वो मुझे छोटा दिखाएगा। रूम में किसी के पास अब आर्ग्यूमेंट नहीं बचा, शोर बचा, परदम नहीं बचा। मैंने अपना पर्स उठाया, दाढ़ी को सपोर्ट करके उन्हें वापस स्टेयर्स की तरफ ले जाने लगी। पापा ने पीछे से आवाज़ दी, आरना, हम बात कर सकते हैं। मैंने पलट कर देखा। हाँ पापा, पर पहली बात दड़ी के लिए, मेरी प्रॉपर्टी के लिए नहीं। वो चुप हो गए। उस दिन के बाद घर का इक्वेशन टूट गया। पर सच बोलूं, वो ऑलरेडी टूट चुका था, बस अब दिख गया। कबीर ने पैसे वापस करने के लिए टाइम मांगा। एडवोकेट मेहता ने टाइमलाइन और रिटन अंडरटेकिंग बनवा दी। दड़ी ने उसे एक मौका दिया, पर एक बाउंड्री के साथ। मेरी नज़र में तुम अब भी बच्चे हो, पर बच्चों को भी कॉन्सिक्वेंसेस सीखने होते हैं। नैना ने मुझे ब्लॉक कर दिया। बुआ ने रिलेटिव कॉल्स से प्रेशर बनाया। चाचा ने साइलेंस चूज की। पापा ने कभी कभी आकर दाढ़ी के पास बैठना स्टार्ट किया, पहली बार बिना एजेंडा के। मैंने सब टॉलरेट नहीं किया, मैंने सिर्फ ऑब्जर्व किया। क्योंकि बाउंड्रीज का मतलब होता है हर बार एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ कंसिस्टेंटली वही करना जो सही है। कुछ महीने बाद एक सुबह मैं ग्रोसरीज लेके दादी के घर गई। उनका फेवरेट सा दही और फ्रूट्स बैग में। गेट खोला, अंदर चुप। किचन में उनकी चाय वाली कप वैसे ही रखी थी। मैं उनके रूम में गई। दाढ़ी पीसफुली सो रही थी और इस बार वो उठी नहीं। मेरे पैर थोड़े नम हो गए। मैं बेड के साइड पर बैठ गई। उनका हाथ पकड़ा। दादी, मेरी आवाज़ टूट गई। मैंने 1 घंटे तक बस उनके साथ बैठकर रोए बिना सांस ली। फिर मैंने एडवोकेट मेहता को कॉल किया, फिर फैमिली को। फ्यूनरल पर सब आए, सब ने फॉर्मल टीयर्स दिए, फॉर्मल कंडोलेंसेस। पर मुझे दादी की वो एस्प्रेसो वाली स्मेल याद आ रही थी और उनका सेंटेंस, काम की फाइल बनाओ। दादी के जाने के बाद मैंने 2 चीज़ें की। पहली, प्रॉपर्टीज़ को वैसे ही संभाला जैसे दादी संभलती थी, फेयरनेस, मेंटेनेंस, बाउंड्रीज। दूसरी, मैंने अपने अंदर का बोझ हल्का किया। मैंने किसी को बर्बाद करने का मिशन नहीं बनाया, मैंने सिर्फ ट्रूथ को प्रोटेक्ट किया। कबीर ने पैसे वापस किए, अपॉलॉजी लेटर भी दिया। उस दिन मैंने उससे एक लाइन बोली, मैं माफ़ कर सकती हूँ पर भूल नहीं सकती, और ट्रस्ट दोबारा अर्न करना पड़ता है। वो रोया, शायद शेम से, शायद रिग्रेट से। मैंने उसको गाले नहीं लगाया, पर मैंने उसको धक्का भी नहीं दिया, क्योंकि फॉरगिवनेस का मतलब होता है अपने दिल को जहर से बचाना। पर फॉरगिवनेस का मतलब यह नहीं होता कि आप फिर से वही दरवाज़ा खोल दो जहाँ से आपको चोट लगी थी। कुछ टाइम बाद पापा मुझसे मिलने आए। कॉफ़ी शॉप में बैठकर उन्होंने बोला, बेटा, फैमिली टूट गई। मैंने कामली कहा, फैमिली टाप टूटती है जब प्यार कंडीशन बन जाता है। दड़ी ने कंडीशन तोड़ दी, इसलिए शोर हुआ। पापा ने धीरे से कहा, क्या मैं वापस आ सकता हूँ? मैंने सीधा जवाब दिया, हाँ, पर एज अ फादर, नॉट एज एन इन्वेस्टर। वो लाइन उनके लिए कड़ी थी, पर सही थी। धीरे धीरे मेरी लाइफ सेटल हुई। मैं टीचर थी, फिर मैं फुल टाइम मैनेजमेंट में आ गई। मैंने दाढ़ी के नाम पर एक छोटा सा स्कॉलरशिप फंड स्टार्ट किया, स्कूल की लड़कियों के लिए जो टीचर बनना चाहती थी। और जब मैं रजिस्ट्रार ऑफिस से एक नई प्रॉपर्टी का पेपर साइन करके बाहर निकली, मुझे दादी की आवाज़ याद आई, मैन शोर नहीं करती, मैन फैसला करती हूँ। मैंने स्काई की तरफ देखा और अपने आप से कहा, दादी, मैं काम कर रही हूँ और रिकॉर्ड संभल रही हूँ। और अब जो भी मुझे क्वाइट बोलता है ना, मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि क्वाइट होना वीकनेस नहीं होता। क्वाइट होना कंट्रोल होता है, डिसिप्लिन होता है। और जब आप क्वाइट होते हुए भी सही काम करते हो, तो एक दिन शोर करने वाले भी आपकी फाइल के सामने चुप हो जाते हैं। अगर आपको ये स्टोरी रियल लगी, या आपके घर में भी प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस और लोग क्या कहेंगे वाली पॉलिटिक्स चलती है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना।
आप किस शहर से सुन रहे हो, और अगर आप चाहते हो ऐसी ही और पावरफुल इमोशनल फैमिली ट्रूथ स्टोरीज, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबा दो, क्योंकि अगला एपिसोड और भी ज़्यादा शॉकिंग होने वाला है।